हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम अनलिमिटेड रिवीजन की प्रैक्टिस सीरीज लेके आए हैं, जिसका ये अगला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए? मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्र किसने बनाए? इसका सही आंसर हो जाएगा हुसैन ने। अगला प्रश्न है, जुबीन मेहता प्रसिद्ध हैं। जुबीन मेहता किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संगीतज्ञ के रूप में। अच्छा, यहाँ पे एक बात बता दें कि हम आपको क्वेश्चन और फिर डायरेक्ट आंसर को ही बताएंगे। इससे क्या होगा ना कि अगर आप सुनते हैं इस वीडियो को, कुछ काम भी कर रहे हैं और सुन रहे हैं, तो केवल आंसर आपको हिट करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, वह प्रसिद्ध स्टैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। वह प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट जिन्हें 2014 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा के हैं। अगला प्रश्न है, निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। निम्न प्रसिद्ध चित्रों में से उस चित्र की पहचान कीजिए जिसके चित्रकार यामिनी राय हैं। तो ऑप्शंस क्या है? मंदिर पूजा एक तारा के साथ, देव कलाव, पहाड़ी दृश्य, या फिर बाउल साधु। निम्न में से कौन सा चित्र यामिनी राय का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाउल साधु। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, तिरुचिरापल्ली। अगला प्रश्न है, एचिंग के लिए किस अम्ल एसिड का प्रयोग होता है? एचिंग के लिए किस एसिड का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक हैं। प्रसिद्ध फिल्म लगान के निर्देशक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आशुतोष गोवारिकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। निम्नलिखित में से उस चित्रकार कलाकार की पहचान कीजिए जिसे भारत का पिकासो कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा MF हुसैन। अगला प्रश्न है, यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का माध्यम है। यामिनी राय की कृति कृष्ण और बलराम का माध्यम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कपड़े पर टेम्परा। अगला प्रश्न है, पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार हैं। पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शंस क्या हैं? गुरुचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, ईरा चौधरी। ये तीनों ही पॉटरी के क्षेत्र में ख्याति नाम कलाकार हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, गुरुचरण सिंह, निर्मला पटवर्धन, ईरा चौधरी। अगला प्रश्न है, सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? सतीश गुजराल को भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, जल रंग के अंतर्गत वॉश पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? जल रंग के अंतर्गत वॉश पद्धति जापान से किस सदी में भारत आई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20वीं सदी में। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है? हरी पट्टी किसका चित्र है? इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी मातिस का। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार VR खजूरिया संबंधित हैं। मूर्तिकार VR खजूरिया कहाँ से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू से। अगला प्रश्न है,
द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो की। अगला प्रश्न है 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? 3 मई किस कलाकार की प्रसिद्ध रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोया की। अगला प्रश्न है मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र जिसे यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया, इसके चित्रकार कौन है? मीरा का मेवाड़ त्याग नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगन्नाथ मुरलीधर अयवासी। इस चित्र को यूनेस्को द्वारा सारे संसार में प्रदर्शित किया गया और भारत सरकार ने उसे खरीदकर चीन जनतंत्र को भेंट किया था। अगला प्रश्न है कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट कौन है? निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट कौन है? ऑप्शंस क्या है? रेणुका, सुरेखा, रीमा बंसल या फिर प्रतिभा देवी। निम्नलिखित में से एक ख्यातिनाम वीडियो आर्टिस्ट इनमें से सुरेखा जी हैं। अगला प्रश्न है कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं। कंपनी शैली में अधिकांश चित्र हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा लघु चित्र। अगला प्रश्न है मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया? मुगल काल का प्रसिद्ध चित्र बाज पक्षी किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंसूर। अगला प्रश्न है पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली है। पहाड़ी शैली में सबसे प्राचीन चित्रकला शैली कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसोहली। अगला प्रश्न है बसोहली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? बसोहली शैली के रागमाला पर आधारित अनेक चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत कला भवन वाराणसी। अगला प्रश्न है नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने? नायिका भेद पर आधारित सर्वाधिक सुंदर चित्र कहाँ बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा में। अगला प्रश्न है राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना है। राजस्थानी शैली की सर्वोत्कृष्ट रचना कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रागमाला। अगला प्रश्न है अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? अपभ्रंश शैली में किस रंग की अधिकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुनहरे रंग की। अगला प्रश्न है 6ठी शताब्दी में सित्तन वासल गुफा में अंकित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ काल माना जाता है? 6ठी शताब्दी में सित्तन वासल गुफा में अंकित 5 जैन आकृतियों को किस शैली का आरंभ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन शैली का। अगला प्रश्न है यूनानी कला में अंधकार युग था। यूनानी कला में अंधकार युग कब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1200 ईस्वी पूर्व से 900 ईस्वी पूर्व तक। अगला प्रश्न है प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र था। प्रारंभिक यूनानी कला का मुख्य केंद्र कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथेंस। अगला प्रश्न है मिस्री कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति है। ऑप्शंस क्या है? नेफरतिति की मूर्ति, फराओ की मूर्ति, अमरनाथ से प्राप्त मूर्ति या फिर अखनातेन की मूर्ति। मिस्री कला की विश्व प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेफरतिति की मूर्ति। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप है। निम्नलिखित में से गुप्तकालीन स्तूप कौन सा है? ऑप्शंस क्या है? सिंध के मीरपुर खान का स्तूप, सारनाथ का धम्मेक स्तूप, रत्नागिरी उड़ीसा का स्तूप या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से गुप्तकालीन स्तूप कौन सा है? तो ये सभी गुप्तकालीन स्तूप हैं। अगला प्रश्न है गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ सुरक्षित है? गांधार शैली में बनी बुद्ध जन्म की प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ संरक्षित है, सुरक्षित है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना संग्रहालय में। अगला प्रश्न है, गांधार कला है, ऑप्शंस क्या है? कुषाणकालीन है, शुंगकालीन है, मौर्यकालीन है या फिर गुप्तकालीन है। गांधार कला, इसका सही आंसर हो जाएगा कुषाणकालीन है। अगला प्रश्न है, टी.आर. कोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है? टी.आर. कोचकानवाला का फ्लाइट शीर्षक मूर्ति शिल्प किस माध्यम में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, मथुरा कला का स्वर्ण युग था किसके काल में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिष्क के काल में। अगला प्रश्न है, आदिम कला है, ऑप्शंस क्या है? अलंकरण कला, सौंदर्यात्मक कला, प्रतीकात्मक कला या फिर भावनात्मक कला। आदिम कला है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलंकरण कला। अगला प्रश्न है, पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल से माना जाता है? पत्थर के औजारों का आरंभ किस काल से माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व पाषाण काल। अगला प्रश्न है, दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है, ऑप्शंस क्या है? सिंधुकालीन मूर्तिकला का, मौर्यकालीन मूर्तिकला का, गुप्तकालीन मूर्तिकला का या फिर कुषाणकालीन मूर्तिकला का। दाढ़ी वाला ध्यानी मानव उत्कृष्ट नमूना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधुकालीन मूर्तिकला का। अगला प्रश्न है, माइकल एंजिलो के गुरु थे, माइकल एंजिलो के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खिरलैम्बियो। अगला प्रश्न है, किस शहर को सिल्क सिटी व डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? किस शहर को सिल्क सिटी व डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत को। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? अकबर के समय में बनी पहली सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? इसका सही आंसर हो जाएगा कपिलवस्तु में। अगला प्रश्न है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स। अगला प्रश्न है, अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जौनपुर में। अगला प्रश्न है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? एफिल टावर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। अगला प्रश्न है, हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात है? हबीब तनवीर किस क्षेत्र में विख्यात है? इसका सही आंसर हो जाएगा नाटक के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक रंग है, ऑप्शंस क्या है? अमिश्रित रंग, इंद्रधनुष के रंग, धातु के रंग या फिर प्राकृतिक रंग। प्रारंभिक रंग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमिश्रित रंग प्रारंभिक रंग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? निम्नलिखित में से प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं, ऑप्शंस है रॉकेट मंदिर, गुफा मंदिर, चैट मंदिर या फिर संरचनात्मक मंदिर। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉकेट मंदिर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता माना जाता है किसको? भारत में आधुनिक चित्रकला का जन्मदाता किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।